हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 87 की, जो कि 11 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और आज के पुनरावृत्ति कार्यपत्रक में आज हम इसके पूरे के पूरे रिविजन को पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है। आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, तो माइकल फेराडे एक प्रायोगिक भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था और उनके नियमों की व्याख्या की थी इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब बात आती है सबसे पहले एक ऐसे उपकरण की जो विद्युत परिपथ में धारा को की उपस्थिति, यानी कि वो है कि नहीं है, इसके बारे में सूचना देता है या इसके बारे में बताता है। तो वो होता है बच्चों गैल्वेनोमीटर। अब बात आती है सबसे पहले चुंबक के गुण धर्म की। तो कुछ बेसिक गुण धर्म है उसके, जैसे कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आगे क्या होता है बच्चों, आगे ये होता है बच्चों कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो परस्पर परिचित नहीं करती, यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती कभी भी। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें कुछ बातें और पढ़नी है बच्चों, जैसे कि परिनलिका। तो परिनलिका क्या होती है, जिस एक पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तारों की एक संरचना होती है जिसे हम परिनलिका कहते हैं बच्चों। ठीक है, वैसी ही एक चीज होती है बच्चों हमारी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है, ऐसी युक्ति तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। अब ये इसमें क्या होता है कि एक आयताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें विद्युत प्रवाहित होती है। तो कुंडली पर बल कार्य करता है, इससे लगातार घूमता है। कुंडली के घूमने के साथ इससे जुड़ा शाफ्ट भी घूमता है। अच्छा, ये तो बात हुई बच्चों इसके एप्लीकेशन की, दो एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। अब बात आती है कि इनके बारे में पता कैसे किया जाए कि इसमें विद्युत या क्या कौन सी चीज से विद्युत हमें पता चल सकती है। तो सबसे पहली चीज आती है फ्लेमिंग के वामस्त नियम की। ये किसमें बताता है, बल की, विद्युत की दिशा और चुंबकीय शक्ति के प्रभाव को बताता है। वो बताता है विद्युत मोटर में फ्लेमिंग का वामस्त नियम। और दक्षिणाहस्त नियम बताता है विद्युत के चुंबकीय प्रेरण के बारे में। ये भी इन्हीं चीजों के बारे में बताता है। फिर आता है बच्चों तुम्हारा विद्युत चुंबक के बारे में। विद्युत चुंबक जो होता है तुम्हारा कुछ कुछ परिरेखा के जैसा ही आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर आती है बात सबसे आखिरी में दक्षिण हस्त अंगुष्ठक के नियम की, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि अगर किसी विद्युत तार से अगर विद्युत धारा बह रही है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इसके बारे में बताती है ये नियम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है। सबसे पहला है विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करना। तो ये कौन सा नियम लागू होता है बच्चों, ये वाला नियम लागू होता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठक का नियम। फिर है विद्युत मोटर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसके लिए कौन कौन से लगते हैं बच्चों, इसके लिए लगता है आपका फ्लेमिंग का नियम विद्युत मोटर के लिए, वामहस्त नियम है ये, और ये है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लगता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों, एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का संसूचित करता हो, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो आपका कहलाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर है इसका। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत के
किस पे? चुंबकीय प्रभाव के नियम पर कार्य करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।